मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मा लाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, न्यू दिल्ली। सो फ्रेंड्स, आपने सबने एक्ने का नाम सुना ही होगा। इसको हम लोग मुहासे और कील भी कहते हैं। मुहासे कई प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे जो कॉमन फॉर्म है उसको हम कॉमिडोन कहते हैं, जिसमें कि वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स दो अलग अलग वैरायटी हैं। उसके बाद फिर पेप्युलर एक्ने आ गया। उसके बाद फिर पुस्ट्यूल्स बन जाते हैं जिसमें कि पस पड़ जाता है। उसके बाद फिर वो और मोटे हो जाते हैं जिसको कि हम नोड्यूल कहते हैं और सिस्ट कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग वैरायटी के एक्ने हैं। ये एक्ने आपके फेस पे भी हो सकते हैं, बैक पे भी हो सकते हैं, चेस्ट पे भी हो सकते हैं। सो इस तरह से एक्ने केवल फेस पे ही सीमित नहीं रहता, ये आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। जब 14-15 साल की एज में हार्मोन्स चेंजेस होने लगते हैं तब ये जनरली बॉयज़ गर्ल्स दोनों को ही प्रभावित करते हैं। मेनली ये फेस पे आने शुरू होते हैं और किसी किसी में बैक पे और चेस्ट पे भी आ सकते हैं। होता क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, उसके अंदर सेक्रीशन ज़्यादा होता जाता है। और यदि ये सेक्रीशन किसी वजह से बाहर ना निकल पाए, वहाँ पे प्लगिंग हो जाए या इन्फेक्शन बैठ जाए, तो ये सेक्रीशन अंदर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो ग्लैंड फूलने लगती है और ऊपर से वो हमें पिंपल के रूप में दिखाई देने लगती है। यदि ये सेक्रीशन, यदि ये सीबम जो है, यदि स्किन से बाहर निकलने लगता है तो वहाँ पे एक ब्लैक डॉट दिखाई देता है जिसको कि हम लोग ब्लैक हेड कहते हैं। और यदि ये बाहर नहीं निकल पाता है तो ये वाइट हेड कहलाता है। जब ये अंदर की तरफ और फैल जाता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है या अंदर बस्ट हो जाता है, तो फिर ये पुस्ट्यूल या फिर नोड्यूल और सीवियर अवस्था में फिर ये सिस्ट का भी इजाद करता है।